नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका लाल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने एपीपीएससी पेपर लीक मुद्दे पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में 18 फरवरी 2023 को विभिन्न संगठनों के साथ बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू नहीं करने के आरोपों को किया खारिज। सभी संगठनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपने मुद्दे को उठाने की अपील। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति में धीरे धीरे हो रहा है सुधार। आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में दी गई आंशिक ढील। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, केंद्र सरकार राज्य में शांति बहाल करने के लिए उठा रही है सभी संभव कदम। लोगों से सुरक्षा बलों के साथ शांति बहाली में सहयोग करने की अपील। सीमा सड़क संगठन आज मना रहा है अपना 64वां स्थापना दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बीआरओ कर्मियों को स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, मुश्किल हालातों में बीआरओ कर रहा है सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत ढांचे का विकास। अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने एपीपीएससी पेपर लीक मुद्दे पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में 18 फरवरी 2023 को विभिन्न संगठनों के साथ बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू नहीं करने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। राज्य सचिवालय ईटानगर में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री फेलिक्स ने कहा कि एपीपीएससी मामले में सरकार ने तेजी से कार्रवाई की है। इस मुद्दे पर स्थानीय संगठन द्वारा बुलाए गए बंद कॉल के आह्वान पर चिंता जताते हुए गृह मंत्री ने कहा कि बार बार बुलाए जाने वाले बंद से दैनिक मजदूरी पर निर्भर आम लोगों सहित आर्थिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने प्रदेश के सभी संगठनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपने मुद्दों को उठाने की अपील की। 18 फरवरी में जो हम लोग एक निर्णय जो दिया था कि जो हुसल ब्लोवर्स है लेट ग्यामर पादंग जी हम लोग बीच में नहीं है, इनको जो रिकॉग्नाइज करना प्रदेश का इंटरेस्ट में जो भी अच्छा काम करते हैं उसका अनाउंसमेंट जो है मोस्टली 15 अगस्त में होता है, तो उसका बारे में हम लोग चर्चा किया जाएगा। और ये जो सोशल मीडिया में ये चला कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने फॉर्मर चेयरमैन नाबम निपो को मिला है और कुछ फोटो भी वायरल किया गया कि साथ में बैठा हुआ है। मैं आप लोग को क्लैरिफिकेशन देना आप लोग का थ्रू से मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि जब से पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज इशू था तब से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ना कोई फॉर्मर कमीशन का मेंबर ना कोई भी उसका रिलेटेड उस केस का रिलेटेड को मिला है या किसी मिनिस्टर को डिसाइडेड किया मिलने के लिए। क्लियर है कि किसी को मिला नहीं है। जो फोटो वायरल हुआ है जो चेयरमैन ऑन सर्विंग में था, तो एज ए रूटीन समटाइम्स कॉल ऑन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर का ये होता है कि आज चेयरमैन आया था बोलकर वो सोशल मीडिया में अपलोड करता है ये फोटो को लेके वायरल किया गया। तो देयर इज ए क्लियरिटी दैट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नाइदर मेट एनीबॉडी रिलेटेड टू पब्लिक पेपर लीकेज इशू। नल एंड वॉइड जो भी करना है इट विल बी प्योरली बाय द कमीशन जो बहुत जल्दी कंस्टिट्यूट होगा। हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को हम लोग एग्जाम ग्रुप एग्जाम को ये कंडक्ट करने के लिए हम लोग लिखा था, तो वहाँ से जो है टाउन डाउन कर दिया। तो टाउन डाउन करने से हम लोग यही आ गया कि अभी हम लोग जो है वी कैन कीप क्वाइट, क्योंकि हमारा जो है पोस्ट भी काफी तो करीब 2000 पोस्ट जो है अभी से पड़ा हुआ है और साथ में हमारा अनएम्प्लॉयड भी काफी है। तो हम लोग एक रोबस्ट एसओपी बना के हम लोग कमीशन को फुल कंसिडर करके एग्जाम को नॉर्मली लेके आना। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सेना और अर्धसैनिक बल राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मणिपुर सरकार ने आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में आंशिक ढील दी है ताकि लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सके। एक अधिसूचना में यह बताया गया कि चूड़ाचांदपुर जिले में कानून व्यवस्था की हालात में सुधार और राज्य सरकार तथा विभिन्न पक्षों के बीच बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया। इससे पहले 3 मई को चूड़ाचांदपुर जिले के टोरबुंग क्षेत्र में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर द्वारा बुलाए गए जनजातीय एकजुटता मार्च के दौरान
मणिपुर के कुछ भागों में हिंसा भड़क गई थी। ये लोग अनुसूचित जनजाति के स्तर के लिए मेतेई समुदाय की मांग के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मणिपुर में हुई हिंसा दुखद है और केंद्र सरकार राज्य में शांति बहाल करने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है। उन्होंने आम लोगों से गृह मंत्रालय द्वारा मणिपुर में तैनात सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने की अपील की और राज्य में शांति बहाल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में भागीदारी की बात कही। भारत सरकार और पर्टिकुलरली गृह मंत्रालय के तरफ से जो भी कदम उठाना है वो तो उठाया जा रहा है। भारत सरकार में नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ, सीनियर मंत्री हैं, तो मैं इस नाते अपील करता हूँ कि बिल्कुल शांति आना चाहिए और जो होम मिनिस्ट्री के गाइडेंस में जैसे शांति बहाल करने के लिए जो फोर्सेस का तैनात किया गया है, बाकी अरेंजमेंट किया गया है, उसको समर्थन करें, योगदान करें। 2-3 दिन पहले स्थिति बहुत खराब था, लेकिन अभी धीरे धीरे पहले से बहुत अच्छा हो गया है। सिक्योरिटी फोर्स आने से और दिन रात ये कुछ अच्छी तरह फोर्स ने अपना काम किया है, तो इसी के वजह से सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आया है और ऑर्डर्स भी अभी हमें बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले हैं कि जो गड़बड़ करेगा उसको हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है और अच्छा एक्शन लेना है। पहले से अपना जो टेम्पर था वो बहुत कम हो गया है। The executive magistrates, the senior officers of the police, paramilitary and Assam Rifles, they are now trying to outreach in the far-flung areas, foothills, and trying to identify those people who are involved in the violence and crime and arrest them. In the process, 84 surrendered arms have been recovered till now, and 10 more persons have been arrested today. Confirmed death cases are 28 to 30, and further we are verifying. अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज मणिपुर को छोड़ देश के सभी राज्यों के परीक्षा केंद्रों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित की गई। यह परीक्षा देश के बाहर 14 शहरों में भी आयोजित की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर मणिपुर सरकार के अनुरोध पर राज्य के नीट परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया। NTA ने कहा कि इन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तिथि जल्द ही जारी की जाएगी। मणिपुर की स्थिति के मद्देनजर परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने का अनुरोध has already circulated to postpone the center in Manipur. There are 2 centers, one in Imphal and another in Sandel district, and the candidates are appearing about 8,751. Because of the situation, they are not able to join the examination as per schedule to be held tomorrow. So I am very happy, and I will inform the student and parent not so that disappoint on this ongoing. सीमा सड़क संगठन BRO आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में ढांचागत विकास के क्षेत्र में अग्रणी BRO राष्ट्र के लिए अपनी शानदार सेवा के 64 वर्ष पूरे कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल KT पटनायक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने BRO कर्मियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत ढांचे के विकास में बल के कर्मी उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। वैसे कुछ स्थानों पर प्रत्यक्ष की जाकर मैंने बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के कर्मियों को काम करते हुए देखा है। सच उनके साहस और उनके शौर्य और उनके मैं परिश्रम की जितनी भी सराहना करूं। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना और 24/7 DD अरुण प्रभा डिजिटल चैनल के शुरू होने से कला और संस्कृति पर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। शनिवार को नई दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश की तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म लव इन द 90s का ट्रेलर रिलीज समारोह को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि तापन नातम के निर्देशन में बनी इस फिल्म में तागिन समुदाय की संस्कृति, जीवन शैली और अन्य पहलुओं को दर्शाया गया है। श्री रिजिजू ने फिल्म के हिट होने का विश्वास व्यक्त किया। ट्रेलर रिलीज के दौरान जाने माने गायक मोहित चौहान भी मौजूद थे।
बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सलमान खान ने भी इस तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म लव इन द 90s पर वीडियो संदेश जारी किया है। और बहुत ही मेहनत करने वाले एक कम्युनिटी है। फिल्म का बैकग्राउंड हमने ट्रेलर के रूप में आज रिलीज करते हुए जो देखा है, इतना तो कह सकता हूं कि ये बहुत ही हम्बल बिगिनिंग है। बहुत ही छोटा लेवल से काम जरूर किया है, लेकिन सोच बड़ा है, टारगेट बड़ा है और बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि जैसे भी हो, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन को लोगों के सामने में, दुनिया का सामने में दर्शाना बड़ी बात होती है। अरुणाचल में हम लोग ने कई कोशिश किया इस तरह के जो क्रिएटिविटी और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। आपको मालूम है अभी जो टेलीविज़न एंड फिल्म इंस्टीट्यूट खोला है अरुणाचल में, अभी काफ़ी तेज़ी से उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो नेशनल लेवल का है। कई लोगों का इसका शायद अंदाज़ा नहीं होगा। वो जोते में ईटानगर के पास में ये इंस्टीट्यूट बन रहा है और ये स्टेट का नहीं, रीजनल नहीं, ये नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट है। अरुण प्रभा चैनल, दूरदर्शन का अलग से एक चैनल अरुणाचल के लिए डेडिकेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब स्टेटहुड डे में अरुणाचल आए थे तो उन्होंने ये चैनल को लॉन्च किया और उस समय जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे तो हम दोनों ने चर्चा किया और मैंने कहा कि असम में और मणिपुर, मेघालय में तो फिल्म बनाने का जो प्रथा है बहुत पहले शुरू हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये बहुत लेट से जागृति आया है। इसलिए एक सेपरेट डेडिकेटेड दूरदर्शन का सैटेलाइट चैनल अरुणाचल को देना चाहिए। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का अलग सा चैनल अरुणाचल में लॉन्च हुआ और उसी चैनल से आपका फिल्म, सीरीज, ट्रेडिशन, नाच गान जो भी है, इंटरटेनमेंट का कार्यक्रम वहाँ आप कर सकते हैं। ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमने खड़ा किया है। तो इसी प्रकार से आर्ट के क्षेत्र में, कई क्षेत्र में अरुणाचल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, बिजली, पानी, ये तो करना ही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अरुणाचल में शुरुआत हो चुके हैं। उसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्षेत्र में हमने मेडिकल और एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं। तो उसी के साथ साथ ये जो आर्ट इंडस्ट्री है, फिल्म मेकिंग, इंटरटेनमेंट, गाना गाना, ये सब समाज का बहुत इम्पोर्टेंट अंग होता है। लोग अपने तरीके से इंसान डेवलप होता है तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दुनिया का बहुत बड़ा इंडस्ट्री में माना जाता है। मैं इतना कहता हूँ कि जो फिल्म जो बनाते हैं या कुछ इस तरह का गाना वगैरह जो बनाते हैं, उसमें जितना हो सके ओरिजिनल टच और ओरिजिनल क्रिएशन ज़्यादा हो, दूसरा को कॉपी ज़्यादा ना करें। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने तवांग जिले का दौरा किया। तवांग में एसएसबी की 38वीं बटालियन के मुख्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर जिले के कई अधिकारी और महिला कल्याण संगठनों के सदस्य मौजूद थे। एसएसबी की डीजी रश्मि शुक्ला लुमला में रोड ब्लॉकेज के कारण वे इस क्षेत्र का दौरा नहीं कर पाई और वेस्ट कामेंग जिले के दौरे पर चली गई। लोअर सियांग जिले के गेंसी ईएसी हेडक्वार्टर में स्थानीय नागरिकों के लिए जरूरी सुविधाओं का त्वरित गति से विकास हुआ है। गेंसी में हर घर में नल जल के साथ ही सेक्टर रोड्स का विकास हुआ है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाओं के साथ ही खेल का मैदान विकसित किया गया है। स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 10 बिस्तरों का अस्पताल और चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। स्थानीय नागरिक टी जिर्दो ने बताया कि गेंसी ईएसी हेडक्वार्टर में अभी तक टेलीकॉम सेवाएं लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और उम्मीद है कि जगह जगह लगाए जा रहे 4G टावर से जल्द ही हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं लोगों को मिलने लगेंगी। अब तक हम लोग का हायर सेकेंडरी हो चुके हैं और गेंसी टू गेंसी में हम लोग का ईएसी बैठे हैं और हमारा यहाँ PWD डिवीज़न बन गए हैं। तो अब हमारा इधर डेवलपमेंट
एक्टिविटीज़ अभी चल रहे हैं कोई दिनों से, तो हम अभी प्रोग्रेसिव वे में है एजेंसी। अब तक हमारा फैसिलिटीज़ जो है तो नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी पर फैसिलिटीज़ ठीक चल रहे हैं, और हमारा विधायक कारदों यिग्योर के द्वारा से और सड़कें बन रहे हैं, और हमारा यहाँ अब इतना ही है कि हमारा कमियाँ है टेलीफोन फैसिलिटीज़, तो BSNL फैसिलिटीज़ तो है मगर ये 4G 3G नहीं है, इंटरनेट नहीं है। राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पर्यटन क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दे रही है। राज्य में प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को स्थानीय खान पान और संस्कृति से रूबरू कराने के लिए होम स्टे को प्राथमिकता दी जा रही है। गोल्डन पगोडा के लिए प्रसिद्ध नामसाई में अब महिलाएं भी होम स्टे के क्षेत्र में आ रही हैं और पर्यटकों के मेहमान नवाजी को महत्व देते हुए अपनी आजीविका चला रही हैं। भी बहुत अच्छा से बैठा है मेरा यहाँ में, वो लोग भी बहुत अच्छा से वो होके गया है। हम लोग का ये ट्रेडिशनल वो सब खाना पीना बहुत अच्छा लगा है वो लोग को भी। हॉस्पिटैलिटी एंड वो खाना पीना वो मीन्स हम लोग का साथ में बहुत वो हो जाता है। जो जहाँ भी जाता है वो लोग मीन्स अपना जैसा मीन्स एक अटैचमेंट होके जाता है। हर हाउसवाइफ लोग वो मेरा जैसा वो आगे आए, अपना सबका वो अपना घर में भी जितना भी है छोटा हो या बड़ा वो लोग मीन्स टूरिस्ट के लिए एक मीन्स होना चाहिए ना। मेरा एक दीदी है संघनी मैडम, मेरा वो क्या एक्स और हम लोग का अमेरिका साली, उसने हमको वो बहुत वो मदद किया है। और हम लोग का टूरिज्म डिपार्टमेंट एक एलिजा मैडम है, वो दोनों ने हमको वो किया, लेकिन हम उसका आगे में तो कुछ भी नहीं होता, तो वो दोनों आगे हमको समझाया है ऐसे ऐसे है। अरुणाचल प्रदेश के IT एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF भारत नेट फेज 2 सैटेलाइट प्रोजेक्ट के तहत 410 स्कूलों में VSET स्थापित किए गए हैं, जिसमें से 200 से अधिक प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में VSET लगाए गए हैं। गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 88 गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूलों में VSET लगाए जा चुके हैं। भारतीय सेना की सहायता से संगेत्सकर लेक के पास करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर ताकसांग गोम्पा, गुरु पद्म संभव सहित कई बौद्ध मठों में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मेडिकल कैंप लगाया गया और कम्युनिटी मील आयोजित किया गया। भारतीय सेना स्थानीय कला और संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए लोगों के साथ मिलकर त्योहार मनाने के अलावा नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत जरूरी सहायता प्रदान करती है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।